जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले महीने एनपीसीआई ने सभी एईपीएस कंपनीज को यह निर्देश दे दिया था कि सभी एईपीएस कंपनियों को अपनी एईपीएस आईडी पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम को लागू करना पड़ेगा, तभी आईडी वर्क कर पाएगी। इस नियम के लागू होने के बाद काफी सारे एईपीएस संचालकों को परेशानी हुई, लेकिन अब यही परेशानी सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर भी लागू हो चुकी है। एनपीसीआई की तरफ से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो नियम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर भी आज की डेट से लागू हो चुका है। और अब जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से स्टेट बैंक को छोड़कर किसी अदर बैंक का कोई भी ग्राहक का ट्रांजैक्शन होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी से, तो एजेंट को सबसे पहले ट्रांजैक्शन के करने से पहले जिस तरीके से एईपीएस आईडी में हो रहा था बिल्कुल वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर भी किसी भी ट्रांजैक्शन के करने से पहले एजेंट को अपनी पहले फिंगर लगानी पड़ रही है, उसके बाद कस्टमर की फिंगर लग रही है, तब जाकर ट्रांजैक्शन सक्सेस हो पा रहा है। लेकिन यहां पर एनपीसीआई ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी को एक छोटी सी राहत यह दी है कि अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का लेन देन करता है तो वहां पर एजेंट की बार बार ट्रांजैक्शन के करने पर फिंगर नहीं लगानी पड़ेगी। ये जो 2FA का जो नियम है वो सिर्फ अदर बैंक्स ग्राहक के लिए है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक को छोड़कर किसी अदर बैंक का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर एजेंट को अपनी फिंगर लगानी पड़ेगी ट्रांजैक्शन के करने से पहले। तो इस प्रकार के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू हो जाएगा। अदरवाइज अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी अपने ग्राहक का ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि सीएसपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का ही अगर ट्रांजैक्शन कर रहा होता है तो वहां पर उसको 2FA का नियम लागू नहीं होगा। तो अगर आप भी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है तो ये अपडेट आपको भी आपकी कंपनी के थ्रू आपके ग्रुप के माध्यम से आपको मिल गई होगी। तो अब तक काफी सारे एईपीएस संचालक यही सोच रहे थे कि भाई इस नियम की परेशानी हमें ही क्यों झेलनी पड़ रही है, बाकी के जो बैंक के सीएसपी हैं उन पर यह नियम क्यों लागू नहीं हो पा रहा है। तो अब ये चिंता भी आपकी खत्म हो चुकी है। ये 2FA का जो नियम है एनपीसीआई ने सभी पर लागू किया है, चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस आईडी के थ्रू काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी बैंक के बीसी हैं, तब भी आपको 2FA का नियम फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोई भी ट्रांजैक्शन डन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।